सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मैं हूं एडवोकेट पद्मनाभ शर्मा। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। देखिए, अगर आप एक सिविल जज बनने की प्रिपरेशन कर रहे हैं या रिसेंटली एक एलएलबी कंप्लीट आपने किया है, तो आज की वीडियो आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत सिग्निफिकेंट जजमेंट प्रोनाउंस किया है, जो डायरेक्टली मैं कहूंगा एंट्री लेवल जुडिशियल सर्विस यानी सिविल जज जूनियर डिवीजन के रिक्रूटमेंट को अफेक्ट करता है। और सोशल मीडिया पर आपने अभी, क्योंकि आधे घंटे पहले ही ये न्यूज़ आई है और मैं अभी ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपने अभी सोशल मीडिया पे ये हेडलाइंस पढ़ ली होगी दैट सुप्रीम कोर्ट रेड्यूसेस द 3 ईयर प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट टू 1 ईयर। लेकिन अगर आपने सिर्फ ये हेडलाइन पढ़ दी है और आप आगे बढ़ गए और आप खुश हो गए, तो ऑनेस्टली आपने जजमेंट का सिर्फ सरफेस पार्ट समझा है। क्यों? क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सिंपली ये नहीं कहा कि 3 इयर्स खत्म हो गए, अब सिर्फ 1 ईयर प्रैक्टिस करो और जज बन जाओ। सिर्फ उन्होंने ये नहीं कहा, एक्चुअल पोजीशन काफी मोर न्यूआंस्ड है इस जजमेंट में। यहां ऑनरेबल कोर्ट ने प्रायर लीगल प्रैक्टिस के प्रिंसिपल को फंडामेंटली रिजेक्ट नहीं किया। वो इस चीज को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। कोर्ट अभी भी मानता है क्या कि जुडिशरी में एंटर करने वाले कैंडिडेट को लीगल प्रोफेशन और कोर्ट रूम फंक्शनिंग का प्रैक्टिकल एक्सपोजर होना ही चाहिए। वो इस चीज को अभी भी मान रहा है। लेकिन कोर्ट ने यहाँ ये समझा, ये रिकॉग्नाइज भी किया कि मई 2025 में जो 3 ईयर प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट को सडनली रीस्टोर किया गया था, उसको सडनली रीस्टोर करने से यंग लॉ ग्रेजुएट्स और यंग लॉयर्स को सीरियस हार्डशिप फेस करना पड़ा। एंड इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक मॉडिफाइड, एक हम कहेंगे स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म दिया है। और आज की ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हम एग्जैक्टली समझेंगे कि 2025 में क्या हुआ था ऐसा जो 3 ईयर प्रैक्टिस लाया गया, रिव्यू पिटिशंस क्यों आई, और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया अभी इस जजमेंट में। 31 मार्च 2027 तक का क्या रूल है इस जजमेंट में जो बताया गया है, 1 अप्रैल 2027 के बाद क्या रूल होगा, ये इसमें बताया गया है, उसको भी हम देखेंगे। एंड इंपॉर्टेंटली, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप जुडिशरी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, आइए समझते हैं। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। जुडिशियल सर्विस में प्रायर प्रैक्टिस का डिबेट दोस्तों एक्चुअली बहुत पुराना है। एक पीरियड ऐसा था जब सबॉर्डिनेट जुडिशरी, प्री 2002 की बात कर रहा हूँ, ये पीरियड, एक पीरियड ऐसा था जो जब सबॉर्डिनेट जुडिशरी में एंटर करने से पहले लीगल प्रैक्टिस को इंपॉर्टेंस दी जाती थी। फिर 2002 में सुप्रीम कोर्ट के ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन लाइन ऑफ डिसीजंस के बाद फ्रेश लॉ ग्रेजुएट को डायरेक्ट जुडिशियल सर्विस रिक्रूटमेंट का रूट अवेलेबल हुआ। एंड इसका बेसिक आइडिया यही था कि एक लॉ ग्रेजुएट अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद डायरेक्टली जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन दे सकता है। इसका यही आइडिया था। सिलेक्शन के बाद वो, जैसे ही उसका सिलेक्शन होगा, उसके बाद वो जुडिशियल एकेडमी में ट्रेनिंग ले सकता है और जुडिशियल ऑफिसर के रूप में एंटर कर सकता है। लेकिन ये जो मॉडल था, इस रूल या इस आइडिया या इस मॉडल के साथ एक फंडामेंटल कंसर्न हमेशा रहा कि क्या एक फ्रेश लॉ ग्रेजुएट, चाहे वो एकेडमिकली कितना भी ब्रिलियंट हो, एक्चुअल कोर्टरूम और लिटिगेशन का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है, उसके भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बिना जुडिशियल ऑफिस हैंडल करने के लिए कंप्लीटली रेडी है। क्योंकि हम कहेंगे जज का काम सिर्फ डायरेक्ट पढ़ना या एग्जामिनेशन में करेक्ट आंसर मार्क करना नहीं है। जज को रियल लिटिगेंट्स के डिस्प्यूट्स डिसाइड करने होते हैं, जज को लॉयर के आर्ग्यूमेंट्स सुनने होते हैं, एक जज को एविडेंस अप्रिशिएट करना होता है, एक जज को प्रोसीजरल क्वेश्चंस डिसाइड करने होते हैं। और अल्टीमेटली वो किसी इंडिविजुअल की लिबर्टी हो गई या प्रॉपर्टी हो गई, फैमिली राइट्स हो गए या फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो गए, उनको अफेक्ट करने वाले ऑर्डर्स पास करने होते हैं एक जज को। तो इसी प्रैक्टिकल एक्सपोजर को इंपॉर्टेंस देते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में, मई 2025 में सिविल जज जूनियर डिवीजन के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए 3 इयर्स ऑफ लीगल प्रैक्टिस मैंडेटरी कर दी थी। लेकिन प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट हुई। 3 ईयर रूल को रिस्टोर करने का डिसीजन उन कैंडिडेट्स के लिए सडन था जो ऑलरेडी अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन एक कंप्लीटली डिफरेंट एलिजिबिलिटी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग कर रहे थे। एक सिंपल एग्जांपल आप ले लीजिए, एक स्टूडेंट ने 2024 या 25 में अपनी लॉ डिग्री जो है कंप्लीट की। उसने जुडिशरी को करियर गोल बनाया, उसने कोचिंग ली, बैरिक्स पढ़े, प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्व किए, अज्यूम किया कि डिग्री के बाद जुडिशियल एग्जामिनेशन में दे सकता हूं।
एंड सडनली एलिजिबिलिटी स्ट्रक्चर चेंज हो गया और उससे उसको पता चला कि पहले 3 इयर्स प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब नेचुरली क्वेश्चन रेज हुआ, क्या हुआ, मतलब ये क्वेश्चन आया नेचुरली कि क्या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है भी। ये सवाल यहां पर सबके मन में आया, एब्सोल्युटली आएगा ही सही। लेकिन क्या एग्जैक्टली 3 इयर्स ऑफ प्रायर लिटिगेशन एक्सपीरियंस ही जुडिशियल कॉम्पिटेंस का ओनली पॉसिबल रूट है? सवाल आया मन में। अगर ऐसा 3 ईयर प्रैक्टिस लाया गया तो यही डिबेट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रिव्यू प्रोसीडिंग्स में आई। रिव्यू पिटीशन में आर्ग्यूमेंट किया गया कि भाई मैंडेटरी वेटिंग पीरियड यंग ग्रेजुएट्स जो हैं उनको जुडिशरी से डिस्करेज कर सकता है। महिला कैंडिडेट्स, जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं, जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, और जो फाइनेंशियली वल्नरेबल यंग लॉयर्स हैं, इस पर इसका डिस्प्रपोर्शनेट इम्पैक्ट हो सकता है इस रूल का। तो कुछ काउंसिल ने यह भी आर्ग्यू किया कि अगर हम देखें कि कोर्ट का जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिकल कॉम्पिटेंस इंश्योर करना है, तो आप देखिए जुडिशियल एकेडमी के थ्रू स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग भी तो प्रोवाइड की जा सकती थी। इंस्टेड ऑफ मेकिंग 3 इयर्स ऑफ लिटिगेशन एन एब्सोल्यूट एंट्री बैरियर, यहां पर हमको देखने को मिला 3 इयर्स का। तो हियरिंग के दौरान कंटिन्यूइंग मैं कहूँगा लीगल एजुकेशन, यूनिफॉर्म ट्रेनिंग फ्रेमवर्क और जुडिशियल क्लर्कशिप जैसे अल्टरनेटिव्स हमको देखने को यहाँ पर मिले हैं। आगे अभी मैं आपको बताऊंगा। जुडिशियल क्लर्कशिप जैसे अल्टरनेटिव्स पर भी आर्ग्यूमेंट यहाँ हमें देखने को मिले और कोर्ट ने जो है, कोर्ट के सामने एसेंशियली एक बैलेंस का क्वेश्चन था कि जुडिशियल कॉम्पिटेंस भी इंश्योर करनी है और यंग कैंडिडेट्स के लिए अननेसेसरी बैरियर्स भी क्रिएट ना करना है हमें। तो ये एक क्वेश्चन आ गया जज के सामने, सॉरी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो अब आते हैं आज के जजमेंट पर। ये जो बेंच है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी हैं, जस्टिस ऑगस्ट जॉर्ज मसीहा हैं, जस्टिस के विनोद हैं, जस्टिस के विनोद चंद्रन हैं, जिनका यहाँ पर डाइसेंट ओपिनियन देखने को मिला है हमको। और यहाँ सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन में क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट चाहता हूँ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2025 का जो जजमेंट था, उस 2025 जजमेंट की फंडामेंटल रीजनिंग को कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं किया है। मैं वापस कह रहा हूँ, कोर्ट का बेसिक पोजीशन अभी भी ये है कि कैंडिडेट को जुडिशरी में एंटर करने से पहले लीगल प्रोफेशन का एक्सपोजर होना बेनिफिशियल है और नेसेसरी है। ठीक है, नेसेसरी है। इन अदर वर्ड्स, कोर्ट ने ये नहीं कहा कि प्रैक्टिस की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि प्रायर एक्सपीरियंस की जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट का रीजनेबल नेक्सस होना चाहिए और उस रिक्वायरमेंट की वजह से यंग लॉ ग्रेजुएट्स पर अननेसेसरी हार्डशिप नहीं होनी चाहिए। इसलिए आज का जो जजमेंट है वो एक्चुअली 3 ईयर रूल को सिंपली जो है एबॉलिश करने का जजमेंट नहीं है, ये एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट की बात कर रहा है। यहां पर देखिए आप, द कोर्ट डिड नॉट एबॉलिश द एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट, इट रीडिजाइंड इट इनटू अ बैलेंस्ड हाइब्रिड मॉडल। ये एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट को रीस्ट्रक्चर करने का जजमेंट है और ये जो डिस्टिंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ट्रांजिशनल पीरियड हम समझ लेते हैं। ट्रांजिशनल अरेंजमेंट जो हमको देखने को मिला, कोर्ट ने 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 तक एक ट्रांजिशन पीरियड क्रिएट किया है एंड इस पीरियड में नोटिफाई होने वाले रिलेवेंट जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के कैंडिडेट को 3 ईयर प्रायर प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट के बेसिस पर डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। यानी अगर, यहां पर लिख रखा है मैंने, अगर रिलेवेंट एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन इस स्पेसिफाइड ट्रांजिशन पीरियड के अंदर इश्यू होता है तो कैंडिडेट को एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए 3 ईयर प्रैक्टिस कंप्लीट करना मैंडेटरी नहीं होगा। कोर्ट ने इससे भी फर्दर क्लैरिफाई किया है कि ऐसे कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन पर्पसेस के लिए 1 ईयर ऑफ एक्टिव प्रैक्टिस कंप्लीटेड माना जाएगा और उस डीम्ड पीरियड के लिए सेपरेट प्रैक्टिस सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स को एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है कि ये डायरेक्ट रेगुलर अपॉइंटमेंट का शॉर्टकट नहीं है। अगर आप ट्रांजिशन पीरियड में एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं और सिलेक्ट होते हैं
तो आपको रेगुलर सिविल जज के रूप में इमीडिएटली ट्रीट नहीं किया जाएगा, आपको ट्रेनी जुडिशियल ऑफिसर के रूप में 1 ईयर का इंटेंसिव ट्रेनिंग और फर्दर स्ट्रक्चराइज्ड क्लर्कशिप कंप्लीट करनी होगी। और ये जो सिलेक्शन है, इस सिलेक्शन के बाद ट्रांजिशनल कैंडिडेट्स को 1 साल का 1 ईयर का इंटेंसिव ट्रेनिंग कंसर्न स्टेट जुडिशियल एकेडमी में अंडरगो करनी होगी। कोर्ट ने इस 1 ईयर ट्रेनिंग को इफेक्टिवली 1 ईयर ऑफ प्रैक्टिस के इक्विवेलेंट ट्रीट किया है फॉर द पर्पस ऑफ अर्लियर 3 ईयर रिक्वायरमेंट। लेकिन ट्रेनिंग के बाद भी एक और इंपॉर्टेंट स्टेज है, 1 ईयर स्ट्रक्चर्ड लॉ क्लर्कशिप। क्या है? 1 ईयर स्ट्रक्चर्ड लॉ क्लर्कशिप, ये रही। इस क्लर्कशिप का पहला जो 6 महीने हैं, जो फर्स्ट 6 मंथ्स हैं, वो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज या हम कहें हायर जुडिशियल सर्विस के मेंबर्स के सुपरविजन में होगा, और रिमेनिंग 6 मंथ्स कंसर्न हाई कोर्ट के सिटिंग जजेस के सुपरविजन में होगा। एंड इसका पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि कैंडिडेट को सिर्फ क्लासरूम में लॉ और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के लेक्चर्स ना मिले, बल्कि एक्चुअल जुडिशियल फंक्शनिंग का सुपरवाइज्ड एक्सपोजर मिले। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप देखिए केसेस कैसे फंक्शन करते हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कैसे कंडक्ट होती है, ऑर्डर्स कैसे डेवलप होते हैं, हायर जुडिशरी के लेवल पर जुडिशियल रीजनिंग और केस मैनेजमेंट कैसे होता है। कैंडिडेट को ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करने का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, इसलिए क्लर्कशिप का 1 साल का पीरियड रखा है, 6 महीने इधर 6 महीने इधर। तो क्लर्कशिप के पीरियड में ट्रेनी को स्टेट जुडिशियल एकेडमी ट्रेनिंग के पीरियड में एडमिसिबल इमोल्यूमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। और क्लर्कशिप कंप्लीट होने के बाद कंसर्न्ड हाईकोर्ट के सिटिंग जज जिनके सुपरविजन में ट्रेनी ने काम किया, एक रीसेंट इवोल्यूशन रिपोर्ट भी सबमिट करना होगी उन्हें रिगार्डिंग द ट्रेनी प्रोग्रेस एंड सुटेबिलिटी। अब अगर इवैल्यूएशन सेटिस्फैक्ट्री होती है तब ट्रेनी को रेगुलर पे स्केल और सर्विस बेनिफिट्स मिलेंगे। रेगुलर ओनली आफ्टर द सेटिस्फैक्ट्री इवैल्यूएशन फुल पे स्केल एंड सर्विस बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। तो ये मॉडल है। अब यहाँ आती है सबसे इंपॉर्टेंट डेट, आप देखिए 1 अप्रैल, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट डेट आती है फ्रॉम 1 अप्रैल 2027। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। अगर आप 1 अप्रैल 2027 या उसके बाद इशू होने वाले सिविल जज जूनियर डिवीजन रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो फ्रेमवर्क डिफरेंट होगा। कोर्ट ने कहा है कि कैंडिडेट्स को एग्जामिनेशन के लिए अपीयर करने से पहले एटलीस्ट 1 ईयर, यहां पर देखिए आप, एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ एक्टिव प्रैक्टिस पजेस करनी होगी। तो यस, 3 इयर्स का रिक्रूटमेंट, जो 3 इयर्स का जो रिक्वायरमेंट था फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए 1 ईयर एक्टिव प्रैक्टिस तक रिड्यूस हुआ है। लेकिन प्लीज इसको हाफ इंफॉर्मेशन के फॉर्म में मत समझिए। 1 ईयर प्रैक्टिस सिर्फ एलिजिबिलिटी थ्रेशोल्ड है। सिलेक्शन के बाद भी कैंडिडेट को 1 ईयर इंटेंसिव ट्रेनिंग स्टेट जुडिशियल एकेडमी में अंडरगो करनी होगी। उसके बाद 6 मंथ्स लॉ क्लर्कशिप डिस्ट्रिक्ट यहां पर देखने को मिलेगा आपको। लॉ क्लर्कशिप, ये मैंने यहां पर आपको समझाया ना पूरा ट्रेनिंग मॉडल, इससे अंडरगो करना होगा। 6 मंथ लॉ क्लर्कशिप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज या हायर जुडिशियल सर्विस के मेंबर के अंडर, और फर्दर 6 मंथ सिटिंग जज ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट के अंडर करनी होगी। उसके बाद इवैल्यूएशन होगा आपका, और सेटिस्फैक्टरी इवैल्यूएशन के बाद रेगुलर अपॉइंटमेंट आपको होगा। सो फ्यूचर मॉडल को अगर एक सिंपल स्ट्रक्चर में समझें तो ये है कि 1 ईयर एक्टिव प्रैक्टिस बिफोर एग्जामिनेशन, 1 ईयर प्रैक्टिस, एक्टिव प्रैक्टिस है यहाँ पर बिफोर एग्जामिनेशन, एंड 1 ईयर जुडिशियल एकेडमी ट्रेनिंग आफ्टर सिलेक्शन, एंड 1 ईयर स्ट्रक्चर्ड क्लर्कशिप आफ्टर ट्रेनिंग एंड देन इवैल्यूएशन। आप समझ रहे हो, इनका फ्रेमवर्क ये है। अब यहाँ पर देखिए प्रैक्टिस सर्टिफिकेट का इशू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ने फ्यूचर फ्रेमवर्क में ये क्लियर किया कि 1 ईयर प्रैक्टिस सिर्फ नाम के इनरोलमेंट से एस्टैब्लिश नहीं होगी, नाम के इनरोलमेंट से एस्टैब्लिश नहीं होगी, प्रैक्टिस सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन होगी। और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस तभी इशू होगा जब कैंडिडेट की प्रेजेंस और पार्टिसिपेशन इन इफेक्टिव जुडिशियल प्रोसीडिंग्स प्रिस्क्राइब्ड मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग प्रॉपरली रिकॉर्डेड हो। 1 ईयर प्रैक्टिस इज द एलिजिबिलिटी थ्रेशहोल्ड, नॉट ए शॉर्टकट। यहां पर जेन्युइन कोर्टरूम एक्सपोजर विथ वेरीफाइड रिकॉर्ड
का रिक्वायरमेंट बताया गया है। नॉट जस्ट बार काउंसिल का एनरोलमेंट हो गया और आपको 1 साल हो गए तो प्रैक्टिस हो गई, नहीं। इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है, ये जो यहाँ पर बोल रहे हैं, अगर आप जुडिशरी एस्पिरेंट हैं और आपको 1 ईयर प्रैक्टिस कंप्लीट करनी है तो प्रैक्टिस को सिर्फ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के काउंटडाउन की तरह मत देखिए। सिर्फ बार काउंसिल एनरोलमेंट करा लेना इनफ नहीं होगा, आपको जेन्युइन कोर्टरूम एक्सपोजर लेना होगा, प्रिस्क्राइब्ड मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग, वो भी उस प्रैक्टिस का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। ये पॉइंट फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने प्रैक्टिस को फॉर्मल पेपर वर्क से ज्यादा मीनिंगफुल प्रोफेशनल एक्सपोजर के पर्सपेक्टिव से देखा है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सुप्रीम कोर्ट को प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों लगती है? एंड इसका आंसर सिंपल है। एक जज के पास जो मैटर आता है वो टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम नहीं होता, उसके पीछे रियल पीपल होते हैं, उसके पीछे रियल पीपल होते हैं। एक सिविल डिस्प्यूट किसी भी प्रॉपर्टी को अफेक्ट कर सकता है। एक क्रिमिनल केस की बात करें तो वो किसी भी इंडिविजुअल की लिबर्टी को अफेक्ट कर सकता है। मैं मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स की बात करूं तो वो किसी भी फैमिली की लाइफ को अफेक्ट करती है। ये जो प्रैक्टिस की है इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूं। कंपनसेशन मैटर्स की बात करें तो वो किसी विक्टिम के फ्यूचर को अफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए जुडिशियल ऑफिसर के पास डॉक्ट्रिनल लीगल नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए। कोर्टरूम जो है, कोर्टरूम में लॉयर्स किस तरह आर्ग्यूमेंट डेवलप करते हैं, एविडेंस प्रैक्टिकली कैसे रिकॉर्ड होती है, प्रोसीजरल डिलेस का एक्चुअल इंपैक्ट क्या होता है, लिटिगेंट्स की अगर मैं बात करूं तो वो किस डिफिकल्ट से कोर्ट तक पहुंचते हैं, ये सब चीजें बुक से कंप्लीटली लर्न नहीं होती। एंड इसी वजह से कोर्ट ने प्रायर लीगल एक्सपोजर जो यहां पर बता रखा है इसको इंपॉर्टेंस दी है, इसको इंपॉर्टेंट माना। लेकिन साथ ही कोर्ट ने यह भी रिकॉग्नाइज किया है कि 3 ईयर ऑफ मैंडेटरी प्री एंट्री प्रैक्टिस ही प्रैक्टिकल कॉम्पिटेंस का ओनली पॉसिबल मॉडल नहीं है। इसलिए 1 ईयर एक्टिव प्रैक्टिस प्लस स्ट्रक्चर्ड जुडिशियल ट्रेनिंग एंड क्लर्कशिप का जो हाइब्रिड मॉडल स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया है उन्होंने। अब इस जजमेंट का एक सोशल डायमेंशन भी समझिए आप। देखिए, वुमेन कैंडिडेट्स और मैं कहूंगा पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो है कि कंसर्न की बात करें या हम रिव्यू प्रोसीडिंग्स में ये कंसर्न रेज हुआ है इनको, इन लोगों को बात को लेकर, इनके कंसर्न को लेकर कि 3 ईयर प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट कुछ कैंडिडेट्स के लिए डिसप्रपोर्शनेटली डिफिकल्ट हो सकती है। यंग वुमेन्स की अगर बात करें तो कैंडिडेट्स के साथ, यंग वुमेन कैंडिडेट्स के केस में फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिलोकेशन और करियर इंटरप्शन जैसे फैक्टर्स प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद डिसेबिलिटीज की अगर बात करें, इनके केस में कोर्ट रूम प्रैक्टिस का इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड चैलेंजेस हो सकते हैं। इसलिए कोर्ट के सामने क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस होनी चाहिए या नहीं का नहीं था, क्वेश्चन ये भी था कि एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स को कैसे अफेक्ट करती है। अब यहाँ भूमिका ट्रस्ट प्रोसीडिंग्स में पर्सन विद डिसेबिलिटी से रिलेटेड कंसर्न्स भी इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड का पार्ट रहे हैं, तो ये एस्पेक्ट हम एक ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशन आइडिया की तरफ ले जाता है। फॉर्मल इक्वालिटी और सब्सटैंटिव अपॉर्चुनिटी के बीच बैलेंस का ये क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर हमको देखने को मिला था। बट इस जजमेंट का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है, यहाँ जस्टिस विनोद चंद्रन का डाइसेंट ओपिनियन हमें देखने को मिला है। बेंच जो है 3 जजेस का था, सीजीआई सूर्यकांत, जस्टिस ऑगस्ट जॉर्ज मसीहा और जस्टिस के विनोद चंद्रन। एंड जस्टिस चंद्रन ने यहाँ पर डाइसेंट किया है। इसलिए अगर आप एक लॉ स्टूडेंट या जुडिशरी एस्पिरेंट है तो इस जजमेंट को सिर्फ मेजोरिटी के फाइनल डायरेक्शंस तक लिमिट मत करिए। डाइसेंट भी जुडिशियल रीजनिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेजोरिटी ने यहाँ पर प्रायर एक्सपीरियंस के प्रिंसिपल को रिटेन करते हुए 1 ईयर प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर ट्रेनिंग का मॉडल अडॉप्ट किया है, जबकि डाइसेंट जो है, डाइसेंट एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करता है कि भाई लॉ में डाइसेंट का इंपॉर्टेंस इसी वजह से होता है कि डाइसेंट आपको ये दिखाता है कि सेम कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम को एक डिफरेंट जुडिशियल माइंड कैसे एनालाइज करता है। इफ यू टॉक अबाउट जुडिशरी एग्जाम और इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से अगर मैं बताऊं तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को सिर्फ कोर्ट ने क्या डिसाइड किया नहीं, बल्कि कोर्ट ने क्यों डिसाइड किया और डिफरेंट व्यू क्या था ये भी समझना होना चाहिए। अब प्रैक्टिकल लेवल पर अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हैं तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले
पैनिक मत कीजिए। अगर आपका रिलेवेंट एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के ट्रांजिशनल पीरियड में इशू होता है तो 3 ईयर प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट के बेसिस पर आपको ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर ट्रांजिशनल पीरियड जो मैंने आपको बताया था, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। मैं हट जाता हूँ, ठीक है, आप देख लो और इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। और इसमें मैंने यही बात की है, 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के ट्रांजिशनल पीरियड में इशू होता है तो 3 ईयर प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट के बेसिस पर आपको ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, सब्जेक्ट टू द अदर एप्लीकेबल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट रिक्वायरमेंट रिक्रूटमेंट। और अगर आप 1 अप्रैल 2027 अगर आप 1 अप्रैल 2027 के बाद के नोटिफिकेशन की तैयारी अगर करोगे, उसके बाद आप यहाँ पर नोटिफिकेशन टारगेट कर रहे हैं तो 1 ईयर एक्टिव प्रैक्टिस को सीरियसली प्लान कीजिए, लेकिन प्रिपरेशन को मैं कहूँगा प्रैक्टिस के बाद स्टार्ट करने की मिस्टेक मत करिएगा। अगर आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रिपरेशन पैरेलल रखिए। कोर्ट में सीपीसी पढ़ते हुए देखिए कि एक्चुअल प्रोसीडिंग्स में प्रोविजंस कैसे यहाँ पर ऑपरेट करती है। एविडेंस पढ़ते वक्त एविडेंस रिकॉर्ड ऑब्जर्व कीजिए। क्रिमिनल प्रोसीजर पढ़ते वक्त बेल, रिमांड, चार्ज और यहाँ ट्रायल प्रोसीडिंग्स को प्रैक्टिकली समझिए। ड्राफ्टिंग सीखिए, ऑर्डर पढ़िए, जजमेंट को एनालाइज कीजिए। तब प्रैक्टिस आपकी जुडिशरी प्रिपरेशन को एक्चुअली स्ट्रेंथन करेगी। और एक अनकंफर्टेबल मैं ट्रूथ यहाँ पर बताना चाहूँगा कि प्रैक्टिस सर्टिफिकेट और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सेम थिंग नहीं है। देखिए, आप 1 ईयर प्रैक्टिस कंप्लीट कर सकते हैं, सर्टिफिकेट भी ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोर्ट रूम से कुछ सीखा ही नहीं तो प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट का रियल पर्पस मिस हो गया। कोर्ट ने प्रैक्टिस को इंपॉर्टेंस इसलिए दी है बिकॉज प्रैक्टिकल लीगल एक्सपोजर जुडिशियल कॉम्पिटेंस में कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हर अपीयरेंस को लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझिए। कोर्ट रूम में ऑब्जर्व कीजिए कि सर ये जो जज है, ये जज जो है, ये फैक्ट्स को कैसे फिल्टर करता है, लॉयर्स इशू को कैसे फ्रेम कर रहे हैं, प्रोसीजरल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं या प्रोसीजरल ऑब्जेक्शंस हैं वो कैसे रेज होते हैं, ऑर्डर्स में रीजनिंग कैसे डेवलप होती है। ये पूरा लर्निंग मैं कहूँगा अल्टीमेटली आपको बेटर एडवोकेट भी बनाएगी और बेटर जुडिशरी एस्पिरेंट भी। अब एक सिंपल कंपैरिजन से मैं एंटायर जजमेंट को समझाता हूँ। अलियर 2025 मॉडल में सिविल जज जूनियर डिवीजन के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए 3 ईयर ऑफ प्रैक्टिस बिफोर एंट्री मैंडेटरी थी, और आज जो है वो मॉडिफाइड फ्रेमवर्क में ट्रांजिशनल पीरियड जो है कैंडिडेट्स को 3 ईयर रिक्वायरमेंट से रिलीफ दिया गया है, लेकिन सिलेक्शन के बाद 1 ईयर यहाँ इंटेंसिव जुडिशियल एकेडमी ट्रेनिंग और 1 ईयर स्ट्रक्चर्ड क्लर्कशिप कंपलसरी रहेगा। 1 अप्रैल 2027 के बाद नोटिफिकेशन के लिए 1 ईयर एक्टिव प्रैक्टिस, जैसे कि मैंने कहा, वो रहेगी बिफोर अपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड होगी, फॉलोड बाय 1 ईयर एकेडमी ट्रेनिंग एंड 1 ईयर स्ट्रक्चर्ड क्लर्कशिप एंड इवैल्यूएशन। सो एक्चुअल स्टोरी ये नहीं थी कि 3 ईयर्स से 1 ईयर और बस खत्म। ठीक है, एक्चुअल स्टोरी ये नहीं थी। एक्चुअल स्टोरी ये है कि 3 ईयर्स ऑफ रिजिड प्री एंट्री प्रैक्टिस को 1 ईयर एक्टिव प्रैक्टिस कर दिया गया, प्लस यहाँ पर सब्सटैंशियल मैं कहूँगा पोस्ट सिलेक्शन इंस्टीट्यूशनल एक्सपोजर के मॉडल में रीस्ट्रक्चर किया गया है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि आज के जजमेंट को जुडिशरी एस्पिरेंट के लिए ह्यूज रिलीफ कहना टेक्निकली करेक्ट है, लेकिन जुडिशरी अब इजी हो गई कहना कंप्लीटली रॉन्ग होगा। एलिजिबिलिटी जो बैरियर है वो रेड्यूस हुआ है, कंपटीशन रेड्यूस नहीं हुआ। एग्जामिनेशन जो है वो एग्जामिनेशन का डिफिकल्टी लेवल तो रहेगा ही सही, सिलेबस डिफिकल्ट रहेगा ही सही, स्टेट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स इंपॉर्टेंट रहेगी ही सही, और सिलेक्शन के बाद की जो ट्रेनिंग है, क्लर्कशिप है, इवोल्यूशन का सीरियस प्रोसेस रहेगा ही सही। सो अगर आप फ्रेश लॉ ग्रेजुएट हैं तो इस जजमेंट को मैं कहूँगा शॉर्टकट की तरह मत देखिए, इसे अपॉर्चुनिटी मिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं हुई है। अल्टीमेटली टुडेज जजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है? मेरे अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट को खत्म नहीं किया, उसको रीडिजाइन किया है। कोर्ट ने ये माना कि जुडिशियल ऑफिसर को लीगल प्रोफेशन का प्रैक्टिकल एक्सपोजर होना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने ये भी रिकॉग्नाइज किया कि 3 ईयर मैंडेटरी की जो प्री एंट्री है
प्रैक्टिस का रिजिड फ्रेमवर्क यंग कैंडिडेट्स के लिए अननेसेसरी हार्डशिप क्रिएट कर सकता था। इसलिए अब 1 ईयर एक्टिव प्रैक्टिस फॉलोड बाय इंटेंसिव जुडिशियल एकेडमी ट्रेनिंग, स्ट्रक्चर डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड हाई कोर्ट लेवल की जो क्लर्कशिप देखने को मिल रही है, फाइनल सुटेबिलिटी इवैल्यूएशन का मॉडल सामने आया है। और अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हैं तो इस जजमेंट से एक फाइनल लेसन ज़रूर सीख लीजिए। जज बनना सिर्फ एग्जामिनेशन क्लियर करने का नाम नहीं है। एग्जामिनेशन आपको सिलेक्ट कर सकता है, लेकिन जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आपको लॉ को अप्लाई करना, आपको लॉ के फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करना, प्रोसीजर को अप्रिशिएट करना और अल्टीमेटली जस्टिस एडमिनिस्टर करना आना चाहिए। एंड इसी बैलेंस को मेंटेन करना आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज अटेम्प्ट किया है। इसी बैलेंस को मेंटेन करना, एक्सेस भी रहे, कॉम्पिटेंस भी रहा और जुडिशियल ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो 3 ईयर से 1 ईयर हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जुडिशरी का स्टैंडर्ड 1 ईयर हो गया। रिक्वायरमेंट 1 ईयर हुई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अब भी उतनी ही बड़ी है। अगर आप सिविल जज बनने का ड्रीम देख रहे हैं तो इस जजमेंट को रिलीफ की तरह देखिए, शॉर्टकट की तरह नहीं। प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, प्रैक्टिस को सीरियसली लीजिए एंड कोर्ट रूम से सीखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, लॉ को सिर्फ रटने के बजाय उसके रीजनिंग को समझिए। मैं हूं एडवोकेट पद्मनाभ शर्मा। यह था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट का कंप्लीट मेरा एनालिसिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जुडिशियल जर्नी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।